तलहा बेटा, आज क्या बात है, इतना तैयार क्यों हो रहे हो? अरे भाई, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम? जो न्यूज़ वाले मेरे घर आ रहे हैं मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सब चीज़ें तो हर कोई कर रहा है, मुझे इससे हट के चलना है। मुझे ऐसा दिखाना है जिसमें पॉजिटिव कंटेंट भी हो और लोग उसमें कोई सबक भी अपना हासिल कर सकें, और ख़ास तौर पे उस चीज़ को देखने के बाद लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। सरकारी गाड़ी में हटो बच्चों का सायरन लगाकर जब मैं वहां पहुंचा तो बाहर धूप में कई लोग लाइनों में लगे थे। मैंने देखकर सोच रहा था कि यही तो असल रौनक है, इन्हीं के दम से हमारी अफसरी कायम दायम है। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, क्योंकि इस तरीके का पॉजिटिव कंटेंट की पाकिस्तान में कमी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि आएँ, इस फील्ड में ज़रूर आएँ, लेकिन पॉजिटिव कंटेंट के साथ आएँ। हंसी मजाक अपनी जगह पे होती है, लेकिन किसी को गाली बकना और किसी के साथ इस तरीके से मजाक करना, मजाक उड़ाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव कंटेंट इंसान को दिखाना चाहिए। पहली वीडियो मैंने लास्ट ईयर बिल्कुल लास्ट में बनाई थी, यानी आज से 4-5 महीने पहले बनाई थी। वो एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की थी, उसके ऊपर बनाई थी। नहीं, वो ऐसा हुआ था कि मैंने वीडियोस वगैरह लगाता तो था, लेकिन उस पर इतने ख़ास रीच जिसको हम कहेंगे ये वायरल के उसमें आता है, वो नहीं था। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वीडियो लगा के सो गया और फिर अगले दिन देखा तो उस पर कई हज़ार व्यूज़ थे। तो फिर मुझे हुआ अच्छा ये तो मेरा ये अकाउंट ग्रो कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा अगले दिन डाली, वो भी इसी तरीके से रीच गई, लोग उसे स्टोरी पे शेयर करने लगे, अपने ग्रुपों में शेयर करने लगे। तो फिर ये मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरा अकाउंट काफ़ी आगे जा रहा है। रात को सहरी करके जो मैं सोया तो सुबह 9 बजे ही आंख खुली। बाहर आकर कुछ देर वर्जिश की और उसके बाद अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। जी, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी अच्छी है। और फिर दूसरा ये कि इसको मैं स्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखता हूँ और फिर जब इसे मैं परफॉर्म करता हूँ तो फिर लोगों को काफ़ी पसंद आती है, और ये मैं पहले सोचता हूँ, उसके बाद फिर वीडियोस बनाई जाती हैं। नहीं, इस तरीके से भी ड्रामे फिल्में वगैरह देखने का तो शौक़ नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे कहानियाँ और रिसाले पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं बचपन से शुरू से ही कहानियाँ और रिसाले पढ़ता था। स्कूल में ये होता था कि अभी तक हमें जैसे नया कोर्स आता था, पढ़ाते नहीं थे टीचर शुरू में इतना सारा आगे तक, लेकिन हमें जो छुट्टी मिलती थी उसमें मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं कहानियों की बुकें मुकम्मल कर दूँ। तो जब हमें स्कूल जाने से पहले ही हमारी सारी बुकें मैं अपनी उर्दू की पढ़ लेता था, और उसके अलावा भी जो घर में रिसाले या अखबार वगैरह आते थे वो मुझे बहुत शौक़ से पढ़ने की दिलचस्पी होती थी। तो वही चीज़ें मुझे आगे आके काम देती हैं। ये देखा भी था और महसूस भी किया था, क्योंकि खुद में साथ हुआ था। मैं कई दफ़ा जाता था इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और कागजात के काम में, तो हमेशा हमें कह देते थे अब कुछ टाइम बाद आना, अब कुछ टाइम बाद आना। तो इसी तरीके से फिर मेरे जहन में आया क्यों ना मुझे इसको वीडियोस बना के डालनी चाहिए। तो जब मैंने वीडियोस बना के डाली तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस चीज़ को। सरकारी दफ्तर का टाइम तो सुबह 8 बजे का है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं साहब हूँ। तो स्पीकिंग इस सेंस में नहीं है, क्योंकि हम पंजाब की तरफ से रहते हैं और पंजाबी टाइप हमारी ज़बान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी उर्दू कोई इतनी ज़्यादा वो है। लेकिन लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो कहते हैं नहीं तो तुम्हारी उर्दू में तो क्या ही बात है। मुझे लगता है कि मेरी नॉर्मल ही है, लेकिन लोगों को ऐसे नहीं लगता। टॉपिक इस तरीके से चूज़ करता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद रिलेटेड वीडियोस बनाना पड़ती हैं, और उससे पहले जब रमज़ान चल रहा था तो फिर मैं रमज़ान, अफ्तारी, ईद की शॉपिंग इसके ऊपर बनाने पड़ती हैं, क्योंकि ये सीज़न होता है तो वो मौसम उस तरीके का चल रहा होता है। उसके अलावा भी अगर वो मौसम या वो चला जाए तो उसके अलावा हम देखते हैं कि बाहर लोग किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, लोग कोई एक ख़ास करैक्टर या कुछ इस तरीके की बाहर ऑब्जर्वेशन स्किल मेरी अच्छी हैं, तो फिर जो चीज़ मैं देखता हूँ फिर उसे अपनी वीडियोस में अप्लाई कर लेता हूँ। खैर, इस हार में नया कुछ नहीं, इस सब की तो मुझे आदत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हार्डकोर फ़ैन जो हूँ। कंटेंट क्रिएशन के अलावा मुझे ट्रैवलिंग करने का शौक़ है, और ख़ासतौर पर जब हम गाँव जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर घूमना फिरना, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही मेरी फेवरेट हॉबी है। गाँव हमारा वैसे तो तौंसा शरीफ एक शहर है, और उसके अंदर हमारी एक बस्ती हजवानी के नाम से एक गाँव है छोटा सा, तो वो हमारा भाई वतन है। पहले भी सपोर्ट करते थे उन्हें, तो पहले भी पसंद थी, और फिर जब ये इस तरीके से वायरल होने लगा तो बाहर भी लोगों को अच्छा लगने लगा, कि वो भी कहते थे कि नहीं तो ये अच्छा काम कर रहे हो। और घर वाले पहले भी सपोर्ट करते थे, वो तो अभी भी सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो ये एक अच्छी फीलिंग है कि इस तरीके से लोगों को पसंद आ रहा है। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं, उससे पहले मैंने ये किया था कि हमारे घर के पास ना तालीमात दीनिया की क्लासेस होती थी, उस पर मैं हदीस की क्लास पे भी दाखिला लिया था, और उसमें हमें कुरान की अरबिक पढ़ाई जाती थी, हदीस पढ़ाई जाती थी। उसका ये था कि अभी उसका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अभी हुए नहीं है, फर्स्ट के हुए थे, बीच में ब्रेक आई थी। अब जब वो दोबारा कंटिन्यू हो गए तो फिर वो भी दाखिला लूँगा उसके अंदर भी। इस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल तो आसानी से मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन फेसबुक पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं हो जाता, तो
गवर्नमेंट को या इस तरह के जो अदारे हैं उनको देखना चाहिए कि इतने कंटेंट क्रिएशन काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। किसी इंसान की तरफ से नहीं है, ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से है। अब उसमें देखा ये जाएगा कि इंसान उस पर कितना साबित कदम रहता है। अगर अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में डाला है तो इंसान उस पर सब्र करता है तो उसका यकीनन इस दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी अजर है।